हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान में खूब शादियाने बजा रहे हैं कि हम लोगों ने बीसीसीआई को तगड़ा जो है जवाब दिया है। और वो हाइब्रिड मॉडल में जब इंडिया की टीम खेल रही है हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम भी अब T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में इंडिया में होने वाला, अब हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। अभी पाकिस्तानी बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि तुमको कौन बोल रहा है कि इंडिया में आओ। तुम पिछली बार ही क्यों आ गए? नहीं आना चाहिए था तुमको। और इंडिया गवर्नमेंट ही नहीं चाहती, ये तो तुमने गवर्नमेंट के मन का काम किया है। और एक तो तुमको आना तो है नहीं वो T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी में, जो भी इंडिया में होगा T20 वर्ल्ड कप 2026 में, तुमको फाइनल सेमीफाइनल में तो कहीं कुछ आना नहीं है। बकवास किए जा रहे हो। तुम्हारा इंडिया कोलंबो में जाके तुमसे लीग मैच खेलेगी, ग्रुप वाले मैच इसलिए खेलेगी कि चाहते नहीं कि तुम इंडिया में आओ। तुम्हारे यहाँ अगर वोटिंग कराओ ना, तो 80% लोग कहेंगे कि इंडिया में जाना चाहिए पाकिस्तान को। तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं होगा कि लोग कहेंगे इंडिया में नहीं जाना चाहिए। तो इतना बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो। और तुम लोग को इस बात का घमंड है ना कि तुम्हारे में से आईसीसी बीसीसीआई सब पैसा कमाते हैं। तो तुमको ये अक्ल आनी चाहिए कि या हुसैनी इनके यहाँ का है, कोई जियो टीवी का, वो यही बार बार बोलता है कि इंडिया को सब आईसीसी को सबक मिल जाएगा अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच। अरे कितना मैच तुम्हारे साथ खेलती है इंडिया भाई? साल भर में तो उसमें सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट के अलावा कौन सा मैच खेलती है? तो उससे सारा सारा पैसा उसी से आता है। तुम लोग का दिमाग बिल्कुल एक पैसे का नहीं है। और अगर तुम लोगों ने अभी भी नहीं सुधरे, और वो तो तुम्हारा जो पाकिस्तान का जो चीफ है क्रिकेट बोर्ड का, नकवी जो है, उसको तो अगर नहीं तो ऐसे ऐसी बातें पाकिस्तानियों के सामने बोल चुका है कि अब वो करे तो क्या करे, फंस गया है वो आईसीसी बीसीसीआई की बात मानने पे वो कैसे मुंह दिखाएगा? तो और ऊपर से इसका बाप जो है आसिम मुनीर वहां बैठे हैं, शहबाज शरीफ को कौन गिनता है? उनके बिना ही कैसे जो है कोई भी डिसीजन ले सकता है? तो इनको ये शर्म आनी चाहिए। तुम लोग को नहीं, इंडिया का कोई नहीं चाहता कि तुम पाकिस्तान की टीम आए इंडिया में। तुम लोग को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? और और ना, हम तो कह रहे हैं कि फाइनल भी कोलंबो में होना चाहिए अगर पाकिस्तान आती है तो। सॉरी। तुम लोग का इंडिया में पैर रखने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप मार करके जाके इंडिया से मैच खेलो दुबई में। तुम लोग ज्यादा चूचा करोगे। इंडिया ने, बोलते हो कि 2021 में तो इंडिया ने अप्रूव किया था चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में होने। अरे 2021 से 2024 में 3 साल बीत चुका है भाई। तुमको अकल नहीं है पैसे का कि उस समय का माहौल आज, उस समय, आज भी बीसीसीआई ने मना किया है कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे खेलने। बीसीसीआई ने तो एक बार भी मना नहीं किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना किया, नहीं अलाउ किया है। तो 2021 में बीसीसीआई को मालूम था क्या कि भाई 2024 में जब मैच होगा तो हमको अलाउ करोगे कि नहीं करोगे? उस समय इंडिया में कौन सरकार है, कौन, क्या पता है? बीसीसीआई उस समय कैसे पूछ के बता सकती है? तुमको 2026 में अगर इंडिया में नहीं आना है तो अपने शहबाज शरीफ से बोल देना, अगर रहेगा तो सीट पे, कि भाई हम मना कर दो कि हमको नहीं जाना है वहां, तो मत आना। उसमें इतनी बहस करने की, इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है? बोलते हो कि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान में पैसा कमाए इसलिए नहीं आना चाहता। बकवास करते हो। इंडिया नहीं, इंडिया तुमसे खेलता नहीं है क्या? आईसीसी का जो भी मैच जहां भी होगा, दुबई में होगा, कहीं भी होगा, तो उसका पैसा नहीं मिलेगा? तुम्हारे यहाँ इंडिया नहीं आती कि तुम लोग सभी तो बम बन के फटने वाले हो। कब कहाँ फटोगे कुछ भरोसा नहीं है। तुम्हारे यहाँ किसी भी हमारे खिलाड़ी की जिंदगी सुरक्षित रहेगी? कब कब रास्ते में कहीं कहीं कुछ भी हो सकता है तुम्हारे यहाँ। तुम करोगे क्या अगर कुछ हो गया तो बार बार बोल रहे हैं कि बकवास करना बंद कर दो और चुपचाप जा करके दुबई में इंडिया के साथ मैच खेलो, जैसे बाकी टीमें आके वहां खेलेंगी। इंडिया का कोई खिलाड़ी तुम्हारे यहाँ पैर नहीं रखने जाएगा किसी भी कीमत पे। इस बात को
गांठ बांध के रख लो। और अगर ज्यादा चूचा करोगे तो ये होगा चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल। तुम लोग के बहुत बकवास सुन लिया सब लोगों ने, सारे चैनल में उठा के जो देखो बकबक यही सब करते रहते हो। तो अब चुपचाप खेलो, और नहीं खेलोगे तो ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी कैंसिल, समझ लेना। और ये जो हवा बनाए पड़े हो चारों तरफ की, ये डिसीजन हो गया वो एक भी चीज आईसीसी से सुना है तुमने? एक भी चीज बीसीसीआई से सुना है? मुझे तो लगता है पीसीबी ने भी कुछ नहीं बोला है अभी तक। जो है अपने आप ही ख्याली पुलाव। कोई कह रहा है कि श्रीलंका में हाइब्रिड मॉडल में मैच होगा। अरे तुम बीसीसीआई हो, अरे पीसीबी होता कौन है वो डिसाइड करने वाला है? ये तो आईसीसी का टूर्नामेंट है, तुमको दिया गया है कि कराओ अपने यहाँ टूर्नामेंट। सारी जिम्मेदारी तो आईसीसी की है, और तुम अपने मन से डिसाइड कर रहे हो तुम्हारे कहने से। अगर हम तो कह रहे हैं बीसीसीआई वाले चाहते भी होंगे कि हो जाए कोलंबो में, तो तुम्हारे कहने से वो भी नहीं होगा। तुम पाकिस्तानी क्रिकेट की टीम की कोई औकात ही नहीं है। ये तो इंडिया पाकिस्तान का मैच क्या होता है? तुम्हारे मैच में जो ज्यादा पैसा आता है इसलिए आता है कि इंडिया पाकिस्तान में दुश्मनी है बहुत ज्यादा। इस दुश्मनी में तो मैच भी एक तरह से दुश्मनी के रूप में खेला जाता है, इसलिए लोग देखने आते हैं। इंडिया वाले, इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश है, ये अगर देखने नहीं जाएंगे ये लोग तो कौन सा पैसा आएगा तुम्हारे इंडिया पाकिस्तान के मैच में? तुम्हारे यहाँ कोई खरीद के जाता है? तुम्हारे यहाँ स्टेडियम भरता है? तुम सबको बुलाते तो हो, तुम क्यों नहीं पैसा कमा लेते हो अभी? तो फ्रेंड्स एकदम ये क्लियर है कि ये जाके पाकिस्तानी सब खेलेंगे। और मैं आपको बता के अभी से 2026 के बारे में आज ही भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ कि अगर बीसीसीआई इनको बुलाएगी इंडिया में तो ये झक मार के दौड़े दौड़े आएंगे। इनकी औकात नहीं है कि अपने मन से ये लंका जाके खेल लें। ये चाहते हैं इंडिया में आना, ये तो इंडिया वाला हमारी सरकार है, मुंह नहीं लगाती इनको। भिखमंगे हैं, चारों तरफ पैसा ही मांगना है, और इंडिया की हार में, इंडिया कमजोरी में खुश होना है इनको। और फ्रेंड ये जो ब्रिस्बेन मैच चल रहा है, हमें तो लग रहा है कि रोहित शर्मा का फेट जो है ना गड़बड़ है। पहले मैच में उन्होंने इतने शान से जीता, दूसरा मैच इतनी बुरी तरह से हार गए 10 विकेट से, और ये तीसरा मैच रोहित शर्मा के ग्रह जो है ना ठीक चल नहीं रहे हैं। तो मैं तो बार बार कहता हूं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए भाई। आप हाई टाइम पे ही रिटायरमेंट लोगे तो अच्छा रहेगा ना, कि एकदम फ्लॉप होते जाओगे तब जाके रिटायरमेंट लोगे। चारों तरफ से जब डिमांड होने लगेगी कि इनको हटाओ तब हटोगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने 407 407 रन बना लिया है, 405 रन 7 विकेट पे। तो ये इंडिया के लिए अब कल तो इनको जम के बैटिंग करना पड़ेगा। और रोहित शर्मा जी वनडे की तरह बैटिंग करने की कोशिश करते हैं, उसी में कैच पकड़ा के चल देते हैं। इनको चेंज करना पड़ेगा भाई, कैप्टेंसी का रोल होता है, आप बन के दिखाओ, अच्छा बैटिंग करके दिखाना पड़ेगा आपको। और अब देखिए कल इंडिया फर्स्ट इनिंग बैटिंग करती है तो क्या होता है, नहीं तो अभी तो इसमें भी डर लगने लगा है। ट्रेवर्स हेड को बताइए, लोग सेंचुरी बनवाते हैं, सेंचुरी जब बनाता है तो 150 के नीचे बनाता ही नहीं वो। आज जो फ्लॉप था स्मिथ, उसको भी सेंचुरी बनवा दिया। तो बड़ा अब डर लग रहा है, दिमाग खराब हो रहा है कि इंडिया की पूरे 400 से ऊपर रन बन गया है, बताइए। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। हम तो इंडिया टीम को शुभकामनाएं देंगे कि भाई वेल विशेज है कि कल अच्छी बैटिंग करिए आप लोग। जो है ये टीम ही गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, कभी इसको निकालना उसको करना रखना है, सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। रोहित शर्मा का ही डिसीजन होता होगा। वाशिंगटन सुंदर को इस मैच में खिलाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है तो उसको बाहर बैठा के रखा हुआ है। फ्रेंड चलिए ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार। भारत की टीम पाकिस्तान आए ना आए, ये पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत है। और भारत जिसको ये ज़ोम था कि जी वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है और जैसे वो चाहेगा चीज़ों को मोड़ देगा, जब जैसे वो चाहेगा चीज़ों को कर लेगा। पाकिस्तान ने उसको घुटनों पे लाने में जो है वो इस बार अपने फैसले से जो है वो राह हमवार की। और पाकिस्तान ने उनको बताया कि भाई अब वैसा नहीं चलेगा जैसे कि आप सोचते हैं। और अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अहमियत हैयत का इदराक हुआ। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पर मुख्तलिफ चैनल्स पे गुफ्तगू कर चुका हूँ, आपके साथ भी मैं वही बात बोलूँगा। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि नजम अजीज़ सेठी हो गए या चौधरी ज़का अशरफ हो गए
या मरहूम शहरियार मोहम्मद खान हो गए या एहसान मानी साहब हो गए या रमीज हसन राजा हो गए, उन्होंने जनाब घुटने टेक दिए थे और वो भारत की हाँ में हाँ मिला रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं है, पाकिस्तान की इस वक्त ताकतवर तरीन शख्सियात में उनका शुमार होता है, सेनेटर भी हैं और उसके साथ साथ वो विफाकी वजीर दाखिला भी हैं। जो लेवरेज, जो स्पेस उनके पास है, वो शायद माजी के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों के पास नहीं था। ठीक है, लोग गुफ्तगू करते हैं, शायद उनको चीज़ों का पता ही नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके मसल्स हैं, उनका केक बड़ा है, ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान को भी ये बात सामने रखनी चाहिए कि भाई अगर हमारा आपके साथ मैच नहीं होगा तो ये जो पैसा जनरेट हो रहा है, जिसके बलबूते पर आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को चला रहे हैं, उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, उसकी गाड़ी में पेट्रोल डालने के साथ साथ ये दो बत्तियां जला रहे हैं, ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराते हैं, 4 साल के बाद वर्ल्ड कप कराते हैं, विमेंस वर्ल्ड कप कराते हैं, T20 वर्ल्ड कप कराते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी कराते हैं, अगर पाकिस्तान इस तमाम सूरत हाल से अपने आप को अलहदा कर लेगा तो फिर ये टूर्नामेंट मैं देखता हूँ कैसे होस्ट करने के भी पैसे नहीं होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास। तो बात दरअसल ये है कि भारत ने अगर इस बार मसाले से काम लिया, उन्होंने इस बात की शिद्दत को, हिद्दत को महसूस किया, तो उनको बेहतर अंदाज में ये पता चल गया था कि पाकिस्तान इस जगह पर आ गया है कि वह बाइकआउट भी कर सकता है। और अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो सर्वाइव कर जाता, शायद उतने मजे ना होते, लेकिन बाकी क्रिकेट बोर्ड के शटर गिर जाते, ताले लग जाते उनकी दुकानों पर। ठीक है। भैया, हमारे ये भी एक आवाज उठती है कि हम